गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 नीति श्लोक पढ़ाऊंगी। बच्चों, नीति श्लोक किसे कहते हैं? समाज में उचित व्यवहार को कविता के रूप में रचित संस्कृत वाक्य ही नीति श्लोक कहलाते हैं। इनकी रचना हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने की थी, जो आज भी प्रासंगिक है। आइए देखते हैं इन श्लोकों में। सुखम आपतितम सेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। यहाँ पे आपतितम शब्द जो है वो आ उपसर्ग और पत धातु से मिलके बना है। यहाँ पे इसका अर्थ है आने पर, सुख के आने पर। सेव्यम, जिस प्रकार हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। दुखम आपतितम तथा, उसी प्रकार हमें दुख के आने पर भी उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। चक्रवत का अर्थ होता है पहिए की तरह, परिवर्तन्ते का अर्थ होता है घूमता है या परिवर्तित होता है। दुख और सुख पहिए की तरह घूमते रहते हैं, इसीलिए हमें सुख के आने पर जिस प्रकार हम प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार हमें दुख के आने पर भी उसे स्वीकार करना चाहिए। आइए दूसरे श्लोक पे चलते हैं। राजा कुलवधू विप्रा मंत्रिणस्य पयोधरा। राजा, कुलीन घरों की स्त्रियाँ, कुलवधू का अर्थ होता है कुलीन घरों की स्त्रियाँ, विप्रा का अर्थ होता है ब्राह्मण, मंत्रिणस्य का अर्थ है सलाहकार, और पयोधरा का अर्थ है बादल। ये सभी राजा, कुलीन घरों की स्त्रियाँ, ब्राह्मण, सलाहकार, बादल, ये सभी अपने स्थान से हट जाने पर, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरा, ये सभी अपने स्थान से हट जाने पर उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते, शोभायमान नहीं होते, जैसे मुख से दांत के हट जाने पर या गिर जाने पर सुशोभित नहीं होता, वो कांतिहीन हो जाता है। सिर से बालों के गिर जाने पर वो निर्जीव हो जाता है या शोभाहीन हो जाता है या महत्वहीन या कांतिहीन हो जाता है। और उंगलियों से नाखून के हट जाने पर या कट जाने पर वो जैसे सुशोभित नहीं रहता है। और विद्वान व्यक्ति ये उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे मुख से दांत, सिर से बाल, उंगलियों से नाखून, और विद्वान व्यक्ति अपने स्थान से हट जाने पर सुशोभित नहीं होते, महत्वहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार ये सब भी अपने स्थान से हट जाने पर, स्थान से भ्रष्ट हो जाने पर शोभायमान नहीं होते, शोभाहीन हो जाते हैं या कांतिहीन हो जाते हैं। आइए तीसरे श्लोक पे चलते हैं। शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्सु क्रियावान पुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं चौषधम् आतुराणां न नाम मात्रेण करोति अरोगम। शास्त्राणि का अर्थ होता है जो शास्त्र होते हैं, हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं वो। अधीत्य का अर्थ होता है पढ़कर, और अपि का अर्थ होता है भी, शास्त्रों को पढ़कर भी। भवन्ति मूर्खाः, लोग मूर्ख ही रहते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, किंतु जो व्यक्ति शास्त्रों को पढ़कर उन्हें अपने अंदर समाहित करता है और उसे अपनी क्रिया में लाता है, स विद्वान, वही पुरुष विद्वान है, सही अर्थों में वही विद्वान है। सुचिंतितम चौषधम आतुराणाम, अच्छी तरह से विचार की गई औषधि या दवा किसी भी बीमार व्यक्ति को या कमजोर व्यक्ति को ना नाम मात्रेण करोति अरोगम, जिस प्रकार नाम मात्र का भी आरोगी या निरोगी नहीं कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों को पढ़कर भी कोई व्यक्ति मूर्ख ही रहता है जब तक उन नियमों को, शास्त्रों के नियमों को अपने अंदर समाहित करके उनको अपने क्रिया में न लाए, वही सही अर्थों में विद्वान बनता है। आगे चौथे श्लोक पे, अचिंतितानि दुखानि यथैव आयान्ति देहिनाम। देहिनाम का अर्थ होता है मनुष्यों। जिस प्रकार अचिंतितानि मतलब बिना सोचे हुए दुख आ जाता है, यथैव जिस प्रकार, दुखानि दुख, और आयान्ति का अर्थ होता है आ जाता है, जिस प्रकार मनुष्यों पर बिना सोचे हुए दुख आ जाता है। और उसके बाद फिर सुखानि सुखान्यपि तथा मन्ये दैवम दैवम अत्र अतिरिच्यते, उसी प्रकार सुख भी आ जाता है। जैसे दुख आता है बिना सोचे वैसे सुख भी आ जाता है। मानने का अर्थ होता है मानता हूँ या माना जाता है, ऐसा कि दैवम का अर्थ होता है भाग्य, और अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अतिरिचिते का अर्थ होता है प्रबल। यहाँ भाग्य ही प्रबल, ये भाग्य का ही खेल है कि बिना सोचे हुए दुख आ जाता है और दुख के बाद सुख आ जाता है।
आइए 5वें श्लोक पे, न देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो न चात्मने। यहाँ पे कृपण के धन के बारे में बताया गया है। कृपणस्य धनम पाति वन्हि तस्कर पार्थिवैः। कंजूस का धन न देवताओं के लिए होता है, न देवाय मतलब न देवताओं के लिए होता है, न विप्राय न ब्राह्मणों के लिए होता है, न बंधुभ्यो का अर्थ तो भाई बंधुओं के लिए ना होता है, न चात्मने न अपने लिए होता है। कंजूस का धन वन्य का अर्थ होता है आग, तस्कर का अर्थ होता है चोर, और पार्थिव का अर्थ होता है मिट्टी। कंजूस का धन इन सभी किसी के लिए नहीं होता, न देवताओं के लिए, न ब्राह्मणों के लिए, न भाई बंधुओं के लिए, न अपने लिए। तो उसका धन क्या होता है? उसका धन आग को प्राप्त होता है, चोर उसे उठा ले जाता है और मिट्टी में मिल जाता है या मिट्टी को प्राप्त होता है। क्योंकि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति उसका दान नहीं करता उसका भोग नहीं करता, सबसे अच्छी गति उसकी दान है। अगर वो व्यक्ति दान नहीं करता, उसके बाद अगर उसका भोग नहीं करता, तो उसका आखिर में उसका नाश ही हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।